और कुछ गुंडे को लेकर के चल रहा है। जहां उसका गुंडा जाता है मुझे गाली देता है, मुझे मारता है। कौन लेके चल रहा है गुंडे को? फैसल नमान ये लोग जो है, ये लोग के ना भाड़े की गाड़ी पे चलते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। भाड़े की गाड़ी है, अगर इतना ही है तो क्या ना वो खुद की गाड़ी खरीद के चला लेना। हमारा स्कूटी है लेकिन मेरा अपना है, भाड़े का नहीं है। वो बार बार जो कहते हैं ना कि ये स्कूटी पे चलते हैं, ये क्या कर लेंगे, पैसा कहाँ से निकालेंगे। बंदा बाहर से आकर के, आप बताइए, ये बाहर से आया, कहाँ दूसरे विधानसभा से है, और वो सबसे पहले के नाम पे हुकूमत जता रहा है। हमें बाहरी नहीं चाहिए, अगर कोई चाहिए तो जाले का बेटा चाहिए। बाहरी है वकार सिद्दीकी साहब, या हमारे के ना जो अभी इधर के ना फैसल अमान है, जो के दूसरे कैंडिडेट है, ये लोग मिल करके जो है ना हमें कसम खिलाना चाहते थे कि ये कसम खा लेंगे, ताकि जब जाले के अंदर जाएंगे तो जाले के अंदर ना कोई ना ये तो निर्दलीय लड़ सकते हैं, ना तो हमारा विरोध कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, पार्टी के साथ मैं बगावत पे उतरा नहीं हूँ। पार्टी के साथ आज भी मैं हूँ और कल भी रहूँगा। और ये बात ज़रूर है कि मैंने निर्दलीय का ऐलान किया है, लेकिन सवाल ये है ना कि मैंने निर्दलीय का इसलिए ऐलान किया कि यहाँ पे हमें बाहरी नहीं चाहिए। अगर कोई चाहिए तो जाले का बेटा चाहिए। बाहरी आ रहा है, अपनी हुकूमत जना रहा है। अब बाहर का आ करके और जाले के ऊपर के ना वो हुकूमत जताए, जाले के बेटा के ऊपर हुकूमत जताए, तो ये तो सरासर गलत है और ये चलने नहीं देंगे। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब कि पार्टी में अब जाले के लोगों का जो मान सम्मान होना चाहिए वो नहीं होता? जाहिर सी बात है ना कि बहुत सारे मामलात हमारे साथ गुजरे हैं, बहुत सारे मामलात हमारे साथ गुजरे हैं कि एक मर्तबा नहीं 3-3 मर्तबा का मामला है। और ये बाहर का लोग आकर के ही हमें कि ना उल्टा सीधा कहलवा रहा है, कह रहा है, लेकिन पार्टी को जब कहा गया तो पार्टी उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि मान सम्मान तो जाहिर सी बात है कम गया। क्या ऐसा रीजन रहा जो आपने पार्टी के छोड़ के निर्दलीय लड़ने का चुनाव घोषणा की? मैं पार्टी अभी भी नहीं छोड़ा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं पार्टी अभी भी नहीं छोड़ा हूँ। पार्टी मैं अभी भी नहीं छोड़ा हूँ। हाँ, ये है कि मैं देख रहा हूँ कि पार्टी से किसी न किसी बाहरी को टिकट मिलने जा रहा है, तो इसलिए मैंने उससे पहले अपना घोषणा कर दिया है कि ताकि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि पार्टी अभी तक तो टिकट वितरण भी नहीं किया, और न आपने पार्टी से टिकट के लिए अप्रोच किए थे, वहाँ कसम भी तो आप नहीं खाए जाके, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि उनको मिल रहा है या इनको मिल रहा है? हाँ, पार्टी से जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ जाके कसम नहीं खाया हूँ। देखिए, हम लोग बताया था कि जाने वाले ही थे वहाँ, कि हम लोगों को कुछ अंदर की चीज़ें मालूम पड़ गई, जो मेरे पास सबूत मौजूद है कि पार्टी वहाँ बुला करके, पार्टी के ऊपर नहीं, जो हमारे यहाँ के पटवारी हैं वकार सिद्दीकी साहब, या हमारे के ना जो अभी इधर के ना फैसल अमान है, जो के दूसरे कैंडिडेट है, ये लोग मिल करके जो है ना हमें कसम खिलाना चाहते थे कि ये कसम खा लेंगे, ताकि जब जाले के अंदर जाएंगे तो जाले के अंदर ना कोई ना ये तो निर्दलीय लड़ सकते हैं, ना तो हमारा विरोध कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खुली आवाज़ है कि टिकट तो हमको ही मिलेगा, मौलाना से खाली कसम खिला लेना। जब मौलाना कसम खा लेंगे तो वो हमारा विरोध नहीं कर सकेंगे। जब ये बातें हमने सुनी, हमारे पास उस चीज़ का रिकॉर्ड भी है, हमने वो बात को सुना, तो फिर हम लगे कि जाहिर सी बात है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वहाँ पे। हम अगर जाएं और हम कसम भी खा लें और उसके बाद फिर आकर के हम यहाँ पे कि ना निर्दलीय का ऐलान करें या हम आकर विरोध करेंगे, तो ये तो ज़रा सी बात है कि हम गलत हो जाएंगे। इसलिए हम इस हिसाब से हम गए नहीं कि हम कसम खाए नहीं। और क्या लगता है कि आपको चुनाव लड़ने से जो एआईएम के प्रत्याशी होंगे उनको कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ज़मीन में हमने क्या ना ज़मीन में काम किया है। 2019 से हम काम कर रहे हैं और ज़मीन में जुड़कर काम कर रहे हैं। कोई भी नहीं था जाले विधानसभा के अंदर में। 20 के जब इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद सारे लोग सो गए। अकेला मुबारक, चाहे वो बैनर हो, पोस्टर हो, भले अपना फोटो क्यों ना डाला हो, लेकिन हर त्यौहार में, हर प्रोग्राम में कि ना अपना बैनर पोस्टर लगाते थे और पार्टी के नाम को जिंदा रखा है हमने। अब जो है ना ये समझ लीजिए कि अब ये 4 महीने 6 महीने से सारे लोग के ना, जैसे कहते हैं ना बरसाती मेढक वाली बात है, तो बरसाती मेढक की तरह बहुत सारे लोग सामने आ गए। ये भी पार्टी के, वो भी पार्टी के, वो भी पार्टी के, लेकिन उस वक्त तक कोई कहाँ थे? 5 साल तक कोई कहाँ था? तो अब आपकी लड़ाई विधानसभा में किससे होगी? एआई प्रत्याशी से होगी या एनडीए से या इंडिया से? नहीं, हमारी लड़ाई जो है ना एनडीए या इंडिया से है, दोनों से है। हमारी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं है। हमारी पार्टी, जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी है, हम पार्टी के इससे नहीं हम करेंगे पार्टी से हम उससे लड़। हाँ, विरोध हमारा है अगर बाहरी को देता है पार्टी, हमारी अगर किसी बाहरी को टिकट देती है
तो हमारा उसका विरोध होगा और हम विरोध कर रहे हैं और करेंगे भी। अच्छा, क्या लगता है आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि आपने जो दूसरा प्रत्याशी को जिसको टिकट मिलेगा वो खर्चा करेंगे और आप उस पे खर्चा में कतराते थे, तो क्या एमआईएम भी आप पैसा लेकर टिकट वितरण करने लगी है? अब तो जाहिर सी बात है कि अब मैं भी उस इंतजार में हूँ कि मेरे पास भी फॉर्च्यूनर होगा या फरारी होगी तो फिर मैं जाऊंगा टिकट के लिए। अभी तो मेरे पास एक्टिवा ही है तो मैं तो वहां जा ही नहीं सकता। जब होगा तो मैं जाऊंगा, मुझे भी टिकट मिल जाएगा। अब जमीन पे काम करके कोई मतलब ही नहीं है ना, काम कर करके अगर मैं टिकट ना मिलेगा। अब तो ये समझ में आ गया कि हमारे पास पैसा होगा तो हम जाएंगे वहां पे, हमको टिकट मिल जाएगा, काम करो या ना करो टिकट मिल जाएगा। देखिए हमने जो कि ना मतलब जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये स्कूटी से जाएगा, तो स्कूटी से जाएगा तो ये कहाँ तक क्या खर्च कर सकेगा, ये तो स्कूटी से चलता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्कूटी मेरी अपनी है, मेरी भाड़े की स्कूटी नहीं है। लेकिन कोई अगर मान लीजिए दूसरा जो कैंडिडेट है फैसल नमान, ये लोग जो है ये लोग के ना भाड़े की गाड़ी पे चलते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। भाड़े की गाड़ी है, अगर इतना ही है तो क्या ना वो खुद की गाड़ी खरीद के चला लेना। हमारा स्कूटी है लेकिन मेरा अपना है, भाड़े का नहीं है। वो बार बार जो कहते हैं ना कि ये स्कूटी पे चलते हैं, ये क्या कर लेंगे, पैसा कहाँ से निकालेंगे, किस जगह। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे मालूम है पैसा कहाँ खर्च करना है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के लिए मैं नहीं खर्च करूंगा, मैं इलेक्शन के लिए अपना जो है मैं तो अपना खर्च करने को तैयार हूँ। क्या मैं अभी निर्दलीय का ऐलान किया हूं तो क्या मैं उसमें खर्च नहीं करूंगा क्या? जाहिर सी बात है कि मतलब उसमें खर्च होगा ही मेरा। तो ये है कि पैसा तो हमें हमारा खर्च होता ही है और हमें करना है, लेकिन हमें ये मालूम है कि कहाँ खर्च करना है। और ये बंदा बाहर से आकर के, आप बताइए, ये बाहर से आया, कहाँ दूसरे विधानसभा से है और वो सबसे पहले के नाम पे हुकूमत जता रहा है। मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, कहता हम ये विधानसभा अध्यक्ष हम नहीं मानते। हम कहीं पे जा रहे हैं कि ना मतलब सदस्यता देने के लिए तो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। बार बार हमें ये टोचन दे रहा है, बार बार के ना मतलब, और कुछ गुंडे को लेकर के चल रहा है। जहां उसका गुंडा जाता है मुझे गाली देता है, मुझे मारता है। कौन लेके चल रहा है गुंडे को? फैसल नमान आपके साथ बदतमीजी कर, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपके ये मीडिया कर्मी के सामने की बात है कि 2 महीना पहले जो है उनके सामने में वकार सिद्दीकी साहब थे, हमारे युवा अध्यक्ष आदिल हसन आजाद साहब थे, दीगर और भी बहुत सारे लोग थे, उनके सामने भी उनका गुंडा था। लेकिन वो मामला दब गया। फिर उसके बाद में फिर आप गुंडा लेके पहुंचते हैं हमारे कार्यकर्ता के पास, वहां जाके भी आप दवा करते हैं और कहते हैं हम कि ना मतलब उल्टा सीधा बकना शुरू करते हैं। तीसरी बार ये है कि जब 21 तारीख को जब वहां खिरमा के अंदर प्रोग्राम था तो कहा बात किससे हो रही है, हमारी फैसल नमान से। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी पे कि उन्हीं के आदमी उतर रहे हैं, गाली गोलच पे उन्हीं के आदमी उतर रहे हैं, मारने को उन्हीं के आदमी छूट रहे हैं। उस वक्त में बाकी लोग थे, वो कहाँ थे? अच्छा, एक सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि एमआईएम भी आप पैसा के बलबूते या पैसा के दम पे टिकट बांटना स्टार्ट कर दे, या जिसके पास पैसा रहेगा उसी को टिकट मिलेगा? ये बात को आप मानते हैं? नहीं, ये बात तो तय है कि पैसा जिसके पास है उसके पास टिकट जाएगा। तो मतलब दिगर पार्टी की तरह ये भी आप पैसा पे बिकने लगे, टिकट बेचने लगे हैं? अब वो बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये तो नहीं मालूम, कि लेकिन इतना तो जरूर है कि उन्होंने कहा है कि मतलब जो ना जिसके पास पैसा रहेगा वही फील्ड में वही कि इलेक्शन लड़ेगा। आप पैसा खर्च करने का बाद में ये है कि आप किसके पास कितना पैसा रहेगा कि वो इलेक्शन लड़ेगा। मतलब जमीन पे काम करने से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं, जमीन पे काम करने से कोई फायदा नहीं। आप पूरी संपत्ति लुटा दीजिए, जमीन पे अपना पूरा लहू बहा दीजिए, कोई मतलब का नहीं। जमीन पे काम करके कोई मतलब नहीं, पैसा है जाइए टिकट ले लीजिए। अच्छा, आखिरी सवाल सर, कि जाले विधानसभा वासियों से क्या अपील रहेगी? जाले की जनता को क्या जाले की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है और जाले की जनता से मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैंने जमीन पे काम किया है, आपने मेरे काम को देखा है और हर गांव में, हर पंचायत में, पूरे विधानसभा के अंदर में मैं गया हूं, लोगों से मुलाकात किया हूं, लोगों से मिला हूं, लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी मोहब्बत दी है। मैं ये चाहता हूं कि मैं निर्दलीय आ रहा हूं, आप मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरा साथ दीजिए, मुझे भी कामयाब कीजिए। अगर आपको मुझ पर भरोसा है, एक बार हम पे भरोसा करना पड़ेगा। आपने सब पे भरोसा किया है, इस निर्दलीय के बंदे को इस पे भी भरोसा कीजिए और इसको भी कामयाब कीजिए। अच्छा, आपका नामांकन कब होगा? मेरा नामांकन जो है ना 16 तारीख को कि ना मतलब हमने रखा है, सुबह 10 बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से 16 तारीख को। आपका पूरा परिचय? मैं मुबारक हुसैन उर्फ मोहम्मद प्यारे और अभी फिलवक्त मैं जाले विधानसभा का अध्यक्ष भी हूँ।